दिसंबर की ठंड में जयपुर आर्ट गैलरी के मैनेजर सुधांशु सेन शर्मा को वेंचेस्टर सिटी इंग्लैंड के मिस्टर जे.डब्ल्यू. बेनेडिक्ट का एक कुरियर आता है। उस कुरियर में एक कैटलॉग होता है, एक टाइप का रिटर्न खत। वो खत क्या कहता है, देखते हैं। डियर सर, हमारे पुराने रिकॉर्ड्स में 978 नंबर का एक कैटलॉग मिला, जिस पे आपके आर्ट गैलरी का पता था। एक पेंटिंग है जो राणा रंजीत सिंह जी की अमानत है, जो उनके यहां से चुराई थी। सर, अगर ये आप ही की है तो एक्नॉलेज करें, ताकि मैं वो आपको पेंटिंग कुरियर कर सकूं। रिगार्ड्स, जे.डब्ल्यू. बेनेडिक्ट। ये अंग्रेज लोग इतने ईमानदार कब से हो गए? कैटलॉग नंबर 978 लगता है बहुत पुराना रिकॉर्ड है। 975, 76, 77, 78। ये तो अपने ही आर्ट गैलरी का है। हैंडमेड पेंटिंग with black borders, high price, buyer unknown। ये कैसे हो सकता है? लगता है किसी ने पेंटिंग चुराई है, मगर किसने? सुधांशु सेन ने उस कुरियर को एक्नॉलेज किया। 2 दिन बाद वो पेंटिंग जयपुर आर्ट गैलरी में डिलीवर हुई। सुधांशु सेन के असिस्टेंट भवानी सिंह ने उस पेंटिंग को कलेक्ट किया और सुधांशु सेन के यहां ले आए। उस पेंटिंग में कुछ अजीब तरह का डार्कनेस था, पर उसकी कारीगरी बहुत अच्छे से की गई थी। कैस्टिकेटेड मेसनरी, बीच में 3 किरणों का प्रकाश, मूनलाइट, आजू बाजू पेड़ पौधे और कलर कंट्रास्ट जो है वो एकदम नेचुरल और हूबहू दिखने वाली वो चर्च की तरह इमारत। राइट और लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा था इग्लू AD 322XXX। शायद कोई सीक्रेटिव लैंग्वेज हो। आर दीज थिंग्स गिविंग लाइफ टू समथिंग मिस्टीरियस? आखिर वो पेंटिंग चोरी क्यों हुई और किसने की? भवानी सिंह ने सुबह उस पेंटिंग में क्या देखा? भवानी सिंह ने सुधांशु सेन को एक अजीब परेशान करने वाली चीज दिखाई। पेंटिंग में आखिर वो इंसान कौन है जो घर की तरफ देख रहा है? उसकी सिर्फ पीठ ही दिखाई दे रही है। सुधांशु सेन ने उस पेंटिंग को ठीक तरह से देखा ही नहीं था। वो बोले, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस पेंटिंग को मैंने देखा ही नहीं, उसे मैं यहां ले आया। सुधांशु सेन अपने आप से उस दिन बहुत नाराज थे। फिर मीटिंग से इवनिंग में वो घर देर से लौटे। पार्टी में अपने दोस्तों के साथ मशरूफ हुए, खूब सिगरेट्स पी, शराब पी। सुधांशु सेन के जो दोस्त थे उनका आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं था।
तो सुधांशु ने एक तरकीब सोची। मनोज जी को देना तुम। हाँ हाँ। उनको बुला लो। अच्छा मनोज, को क्या लगता है वो सही जॉब कर? या ही इज द राइट पर्सन टू रिनोवेट द आर्ट गैलरी। अच्छा, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनका, बट लेट्स सी, अगर आप बोल रहे हो तो। अब उनको बुला लो और देखो क्या है। अच्छा, 2 मिनट। ओह हाय निस्बत। हेलो। एक्चुअली 2 मिनट मुझे रिया से बात करनी, प्लीज एक्सक्यूज। ओके, 1 मिनट। वेलकम। Take this. रिया, ये पेंटिंग देखो कैसी लग रही है। It's really good work, Sudhanshu. A bit dark, but impressive, I must say. Yes, very much it is. By the way, तुम्हारा ड्रिंक कहाँ है? भवानी, मैडम को ड्रिंक दो। Yeah, I'll take this. Thank you. Thank you. पार्टी के बाद सुधांशु के घर पर देर रात लाइट चली गई और वो कैंडल जलाने पेंटिंग वाली रूम में पहुंचा। कैंडल जलते ही उसकी नजर पेंटिंग पर पड़ी। अब पेंटिंग का जो रूप हुआ है उसे देखकर सुधांशु एकदम तंग रह गए। पेंटिंग ने आखिरकार अपनी हिपोक्रेसी दिखा दी। आखिर वो कौन इंसान है जो रेंगते हुए घर की तरफ जा रहा है? इस पेंटिंग का आखिर क्या राज है? सुधांशु अब आगे क्या करेंगे? ऐसे कई सवाल मेरे भी मन में उठ रहे हैं। सुधांशु सेन ने उस रात कुछ नहीं किया, बस उन्होंने वो पेंटिंग के बदलते हुए रूप लिखे और कबर्ड में वो पेंटिंग रखकर आराम से सो गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने पड़ोसी निस्बत को चाय नाश्ते पर बुलाया। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आओ आप। वो तो आज आपने बहुत ही अच्छा कर दिया कि आपने आज ब्रेकफास्ट को बुला लिया, वरना आजकल हमारे घर में हालात थोड़े से नाजुक है। हमारी घरवाली जो है ना अभी पेट से जो है वापस, वरना सारा घर का काम खाना मरजाना आजकल हमें ही देखना पड़ रहा है। इसीलिए सोचा थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा और आपके साथ खाना भी पैक करवा लेंगे। अरे क्या कहते हो? क्यों नहीं, बस मुझे 2 मिनट देना, मैं अभी आता हूँ। ये देखो निस्बत, इसको डिस्क्राइब कर सकते हो तुम? एग्जैक्टली क्या दिख रहा है इसमें तुम्हें? ये कोई मुझे इंग्लिश हाउस दिख रहा है जिस पर मूनलाइट गिरा हुआ है। मूनलाइट? आर यू श्योर? यस, मूनलाइट। जब मैंने देखा तो कोई मूनलाइट नहीं था। कोई बात नहीं, गो ऑन। इस मकान में 14 खिड़कियां हैं और वो जो एक दरवाजा है ना, वो भी खुला हुआ है। और क्या दिख रहा है इसमें? कोई फिगर? आई मीन कोई इंसान?
मुझे तो इसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आई मीन इट्स अ प्लेन प्रीमाइस। What? Wait. No figure on grass. शायद वो अंदर चला गया है। बात सच थी। वहां पे कोई फिगर नहीं था और दरवाजा भी खुला था। सुधांशु सेन ने अपनी पड़ोसी निस्बत से कहा कि वो अपना डिस्क्रिप्शन एक पेपर पर लिखकर साइन करे। सुधांशु ने भी उसे साइन किया। सुधांशु सेन ने कहा कि हमें इस पेंटिंग का एक फोटो निकाल लेना चाहिए। पेंटिंग हर दिन बदल रही थी। अब हमारे पास अलग अलग 3 लोगों के डिस्क्रिप्शंस थे। भवानी, हाँ मुझे कल याद दिलाना, कल मुझे फोन करना है जूलियस मार्काटकर को। हाँ सर, ये लीजिए सर आपकी ब्लैक कॉफी। वैसे सर आज आप ये पेंटिंग ही देखते रहोगे क्या? नहीं, पर आज मैं इस पेंटिंग के बदलते रूप को ही देखते रहूंगा। इसे मैं यहां रख रहा हूं, इसे हाथ मत लगाना, ठीक है? शायद आज मैं घर से ही काम करूंगा, सिर्फ इवनिंग वॉक के लिए जाऊंगा और आज मैं इस पेंटिंग के बदलते रूप को देखकर ही रहूंगा। लगता है कोई ट्रेजेडी होने वाली है या हो गई है। सुधांशु सेन चाहता तो वो आर्ट गैलरी जा सकता था, पर उसने घर में रहना ही मुनासिब समझा। वो भवानी के साथ कभी टेबल टेनिस खेलता, कभी जूस पीता और पेंटिंग की तरफ देखते रहता। ये सिलसिला शाम तक चलता रहा। फिर दोनों जब एक वॉक पर से घर लौटे, फिर उनकी नजर पेंटिंग पर पड़ी और भवानी, देखा, मैंने कहा था ना, ये पेंटिंग हमारे जाने का और सुनने का वेट करती है। देखो, कोई औरत बच्चा लेकर जा रही है। a child. Is he or she dead or alive? And who was the figure after all? उसके लेग्स देखो, हॉरिबली थिन है। वो बोले सुधांशु सेन। पेंटिंग को देखते ही रहे और सो गए। भवानी की जब आंख खुली तो वो औरत पेंटिंग से जा चुकी थी। मकान फिर पहले जैसे हो गया था और एकदम क्लीन प्रीमाइसेस। सुधांशु सेन ने दूसरे दिन जूलियस मार्काटकर को वेंचेस्टर में फोन किया। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सुधांशु सेन शर्मा फ्रॉम जयपुर, इंडिया। Yeah, I wanted to talk about catalog 978. यस, बोलिए सुधांशु जी। मैं भले ही इंग्लैंड में काम करता हूं, पर हूं भारत से ही। जुगलदास का अंग्रेजों ने जूलियस बना दिया है। सर, एक्चुअली मुझे ये पेंटिंग का क्या राज है ये जानना था। इसी रीजन के वजह से मैंने ये आर्ट गैलरी में डिस्प्ले के लिए नहीं लगाया अभी तक। देखो सुधांशु,
तुम्हारी बात मैं समझ गया, पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों ना तुम राणा रंजीत सिंह जी के यहाँ हुआ, शायद कोई क्लू मिले। लगता है अभी यही करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द सजेशन। आई विल कॉल यू लेटर। ओके। इस रंग बदलती पेंटिंग के नाटक में और एक किरदार ऐड हो गया, जूलियस मारकाटकर। जूलियस मारकाटकर ने सुधांशु सेन को एक टास्क में डाल दिया, पर शायद वो टास्क सुधांशु सेन को जवाब ढूंढने में मदद करे। और हां, आखिर हमें भी तो सच जानना है। राजा राणा रंजीत सिंह जी के आखिरी वंशज इन फंटसी में मारे गए। उनकी बीवी बच्चे को जन्म देते ही चल बसी। घटना के 3 साल बाद राणा रंजीत सिंह भी मर गए या मारे गए। कोई कहता है उनके कोच या केयरटेकर गोवर्धन ने उन्हें मार दिया, क्योंकि राणा जी के जाने के बाद वो बहुत अमीर हो गया। पर उसकी भी बहुत बड़ी भयानक ट्रेजेडी है, जिसको जानने अब हमारा नायक सुधांशु सेन राणा रंजीत सिंह के शहर जा रहा है। और क्या वो कामयाब होगा? भवानी, भवानी, हाँ देखो ये पेंटिंग मैं लेकर जा रहा हूं। इसका एक फोटो है ना तुम्हारे पास? हाँ है ना। अगर मुझे कुछ होता है तो इसके बारे में आर्ट गैलरी में खबर कर देना, ठीक है? डरना मत। नहीं नहीं। आपको कुछ नहीं होगा सर। क्या भवानी अपने मालिक के मरने के साइकी पे हंस रहा था, या फिर वो भी राणा रंजीत सिंह जी के कोच या केयरटेकर गोवर्धन की तरह खुश था कि अगर सुधांशु सेन मर गया तो उसका प्रमोशन सुधांशु सेन की जगह पर होगा। बहरहाल सुधांशु सेन राणा रंजीत सिंह जी के शहर बस से चले। भैया ये गाड़ी सुजानगढ़ जाएगा क्या? हाँ जाएगा, आइए आइए। भैया ये राणा रंजीत सिंह की हवेली कहाँ पर है? यहाँ पर तो है आधा मील दूर, मगर वहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा, उनका कोई रिश्तेदार वगैरह? एक है, बाजू का बस्ती में रहती है, उर्मिला। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ हुकुम? माड़े से कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये तो फिर कोई पेशगी लाए हो क्या? नहीं नहीं, ये देखो। ये क्या है? वैसे आप हो कौन हुकुम? मैं सुधांशु सेन शर्मा, अच्छा। जयपुर आर्ट गैलरी से आया हूँ। इस पेंटिंग के बारे में कुछ बता सकती हो तुम? माड़े को तो लगा आप पेशगी लेके आए हो। वैसे इस हवेली का एक काड़ा इतिहास है। हमारे पूर्वज मामा सा गोवर्धन राणा रंजीत सिंह के यहाँ बहुत साल तक काम किए, और राणा रंजीत सिंह एक दिन मर गए। वो डेक्कन रियासत के गवर्नर थे ना, क्या नाम था उनका? MC गेडन। वो इस हवेली में लॉज बनाना चाहते थे,
मगर राणा रंजीत सिंह जी को मंजूर नहीं थी। तो एक दिन गैडन साहब ने राणा रंजीत सिंह जी को मरवा दिया Okay. और सारा का सारा इल्जाम हमारे मामा साहब पर लगवा दिया Okay. और एक झूठी अफवाह फैला दी कि इस हवेली में भूत है और इस हवेली की हूबहू एक तस्वीर सबके सामने पेश कर दी जो रंग बदलती है। अच्छा, पेपर मैजिक पेंटिंग। सही पकड़ रहे हो साहब। तो वो ग्रैंड मास्टर थे जो इस हवेली में लॉज बनाना चाहते थे। बिल्कुल सही। नाउ आई गॉट द स्टोरी। पेपर इटसेल्फ इज अ ब्लैक मैजिक, जैसे कि आजकल मैजिक पेन्स। आखिर अपने नायक को उसकी मंजिल मिल ही गई। वो पेंटिंग आज भी जयपुर आर्ट गैलरी में रखी है। वो पेंटिंग आज भी अपने रंग बदल रही है। ऐसी इंटरेस्टिंग घोस्ट स्टोरीज के लिए बने रहिए मेरे साथ।